मिल गए। फल भारन नमी बिटप सब रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमी न वहीं सुसंपत्ति पाई। बोलिए रामभद्र भगवान की। राम कथा अनुरागी श्रोता सियान सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपावात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी महतारी मन छोटे छोटे बाल गोपाल आदरणीय आयोजक बंधुगण श्रद्धेय मन संचालक जी, आप जम्मू के चरण कमल में पलगी चढ़ावा तावन रामचरित मानस के एक पावन से दोहा, जिनमें बाबा तुलसीदास जी वर्तमान में जो धनी व्यक्ति है, बड़े बड़े धनवान व्यक्ति है, जिनकर धन हाँ घर के पठेरा में सरत पड़े है, लेकिन ओकरे पड़ोसी में कोनो व्यक्ति भूख मरत है, लेकिन ओला कभू ये परवाह नहीं हुई कि मोर घर के धन के खवैया नहीं है, ओकर घर के लइका भूख मरत है तो समाज में वितरण कर दें, और समाज में वितरण करूँ तो समाज में घलो अच्छा व्यवस्था बन जही। लेकिन बाबा तुलसीदास जी अपन रामचरित मानस के अरण्य कांड दोहा नंबर 44 के माध्यम से ऐसने व्यक्ति मन के लिए का संदेश देना चाहते, इला बड़ा सुंदर ढंग से ये जगह में रखे है। एक भजन के संगागो बढ़न फिर चर्चा करबो। बोलिए लखन से रामचंद्र की। हो गए भूमिका काला कथे भूमिका अब समझ आते। हमार अनुज बैठे पीछू में खिलावन साहू जी, अतना व्यस्त आदमी हरे तेना वो प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेवा थे। एला कथे भूमिका का एक वाक्य में भूमिका हो गए। अब आथन सरल अर्थ में, कौन बोली सरल अर्थ ला? सरल अर्थ कौन? आप बोलो सरल अर्थ। जिन मन हा थोड़ा बोल डरते तेल बोलवावेद बने होते का। चलो नीचे झुकते, वो में विनम्रता आते। ठीक, कौन कौन ला सरल अर्थ समझे, सो कौन ला नहीं है सरल अर्थ समझ। सब जन लागे सरल अर्थ समझ आगे सब जन तो लागे आगे। अच्छा, फल भारन भगवान श्री रामचंद्र जी और लखनलाल जी के बीच में चर्चा हुआ थे, और वही बेर हम देखते कि तरिया के पार में एक बड़े जन आम के वृक्ष है, और वो आम के वृक्ष में फल है, तेना बड़े बड़े हो गए, अब बोल पकना है ना। तो अतना लटलट ले आमा फरे है कि वो आमा के सबो डाला है जिन बिना फर के रथे तैसे पूरा गोल फैले हुए रथे, वो डाला मन सब फल के मारे नीचे झोंक गए है। ठीक, वो आमा के फल है, फल के मारे वो डाला सबो है झुक गए है। तब तुलसीदास जी एक बड़ा सुंदर उपमा दीस। का उपमा दीस? रामचंद्र जी कथे कि लक्ष्मण, ये आमा के पेड़ के सब्बो डाला जब नीचे डाहन ओरम गए फर के गरु होए थे कर सेती, तब मोला ऐसे लागथे कि ये आमा के पेड़ है एक संदेश देवा थे, उपदेश देवा थे। का उपदेश देवा थे? तो जिन सज्जन व्यक्ति है, ये आमा के पेड़ सज्जन व्यक्ति के समान है, और वो उपदेश देवा थे कि जिन सज्जन व्यक्ति है तेकर घर में धन हा बढ़थे, संपन्नता बढ़थे, तो वो धन और संपन्नता के बढ़े से विद्या बढ़थे, तो विद्या के बढ़े से वो व्यक्ति हा अहंकारी नहीं होए, उन्मत्त नहीं होए, बल्कि वो हा औ विनम्र होवत जाते। हमन पढ़े हैं तो सुरता रखथन, तुमन सुरता नहीं रखो, अंतर उतनी है। एक ठन सुक्ति दीवाल में लिखा रहे, विद्या ददाति विनयम विन्यात याति पात्रताम पात्रत्वात धनम आपनोति धनात धर्म तथा सुखम। अब ये दोहम लग गए ना, वो बात है ना, विद्या ददाति विनयम।
विद्या से विनम्रता होना चाहिए। अगर काकरो कर विद्या सा विद्या या विमुक्तये, तो विद्या है तो तोर में विनम्रता आना चाहिए। अब ये एकर का गरज परे है जी, पेड़ के का गरज परे है भाई? फल हा का करे, आमा के पेड़ में फल लगे थे का करे, आमा के पेड़ के हरे। वो फल ला बढ़ाए बर जो दुख तकलीफ सहना रही से, जो पालन पोषण करना रही से, कौन करीस? अपने तो नहीं करे है ना, ये दूसरा तो नहीं करे है, अपने करे। तो अपने करे तो का जरूरत है जी? वो लाऊ ये नीचे डहन और माए के भाई अपन चीज है, हमारी चीज ला हम कैसे न करन? हमारी चीज ला हम कैसे न करन जी? हमला दुनिया ला देखा का जरूरत है? यथार्थ बात है ना, व्यवहारिक बात है भाई। और तब वो आम हाँ का शिक्षा देते, वो आमा हाँ का शिक्षा देते? आमल पूछीस कस जी, आमा ते हाँ भैया, ते हाँ वो फल बनाए बर मेहनत करेस, भूया से पोषक तत्व खींचेस, पानी खींचेस, रात दिन घाम प्यास बरसात में ते खड़े रहथस, और ओकर बाद में बड़ा सुंदर अकन ले फर लगीस, तो वो फर लगी तानते नीचे डान ओरम गैस। आमा 3 ठन बात बोलिस, 3 बात बोलिस आमा, भैया मैं नीचे डहान काबर और में हूँ। और तब ये दोहल देखो, फल भारन नमी शब्द है, नमी, और पहला है भार शब्द, फल के लिए भार। त आमा के फर है, आमा के पेड़ के लिए भार हरे कि उपहार हरे? काबर भार हो जही? ते पोगरही पैसा कतना कन रखे हस? कौन रखे पोगरही पैसा? 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000, 2000, 5000। नेहा रखे का? नेहा का नाम है? सेन, पुष्पा, पुष्पा रखे है। मुझे मालूम है वो रखे है। हाँ बे, मैं चेहरा देख के जान डरता हूँ। तोर कर पोगरही पैसा है वो कर पैसा। अब बता, वो तोला पैसा मिल गए है, ते तोर बर भार हरे कि उपहार हरे? भाई कोनो तोल दे दिस, दे दिस माने वो उपहार ही हो सकते, भार तो नो है ना। लेकिन उपहार है, वो अपने पास संचित है, लेकिन अगर उपहार मानेंगे तो हम उसमें अपना एकाधिकार समझेंगे। उस उपहार में मान लो एक आदि मैया मांगी ना, पुष्पा दे बेटी सब्जी लेबर पैसा नहीं है, 40 रुपये नहीं 50 रुपये दे दे, 1 किलो फूल गोभी लेके लाने के, हमारे पैसा देखता, भैया मांग लेना, दीदी मांग लेना, होते ना, माने वो में मोर अधिकार है, ये सिद्ध होते। अब ये ला भार समझत रही, त वो महतारी है घर में दूसरा जगह पैसा खोजत रही, और वो है ना अपने मैं भुला जाता हूँ, ये पैसा वो कर लिए रख लिए सिरवा दे रहा। काबर ओला ते धैर्य रहे तो गरू लागत हो, कर बर तो ध्यान रखे लगी, हमेशा भार हो गए वो तोर बर। तब वो पैसा ते त्यागे कोशिश करबे कि टारियल में नहीं रखे रहा हूँ, कहाँ को पी जैते कर ले चा सिरवा दे। तो फल के वृक्ष के फल है, वृक्ष के देखो, मैं बार बार शुरू से बोला था कि शब्द के साथ में खेल होना चाहिए, उस शब्द के साथ में आप खेलो। तो यहाँ की फल है भार, आमा सहीम कथे कि ये फल हम और बर भार हुआ थे। मैं है ना वो नी फरे रहा है तभी मोल बढ़िया लगते, मस्त एकदम फरिया कर रहे रहथों, हवा आते मस्त झूमत रहथों, बड़ा आनंदित रहे रहथों। फर लगते तो नवा पत्ता निकलना बंद हो जाते, फर नहीं रहा तो मैं बढ़िया हरा भरा होता। वो आमा कथे कि ये फर है मोर बर भार है भैया, और एकर स्थिति में ये फर ला जल्दी से जल्दी नीचे डहन झुक के मैं हाँ समाप्त कर देना चाहता हूँ, माने समाज में बांट देना चाहता हूँ। तब ते तोर चीज ल पोग रही चीज ल ते बांट देना चाहता। तब आमा के पेड़ बढ़िया बात बोलिस, भाई भूतकाल ल देख, भूतकाल मान ले जिन दिन बीत गए तेला देख, एकदम तुम्हारे समझे के लिए बता तुम्हें ना, जिन दिन बीत गए तेला ते देख। आमा के पेड़ की हिस जिन दिन बीत गए तेला ते देख, तो का देखना है? तब मोर फर और मत कती है, न वही भूमि
फल भारन नमी बिटप तर रहे भूमि नियराई। कति ओर मथे, जमीन को ती ओर मथे। आमक पेड़ की ही कि ठीक है ये फर है मोर में लगे है, ये फर है मोर में लगे है, मोर अधिकार है, लेकिन वास्तविक में ये फर ला प्राप्त करे बर में जेकर कर ले शक्ति पाओ हो, वो शक्ति कहाँ से मिले है, जमीन से मिले है। तो मैंने जहाँ से पाया उसी को समर्पित करने जा रहा हूँ। के जन सोचते हो इसने, हमने समाज में जो पाया हम उसी को समाज में समर्पित कर दें। हमारे रामायण वाले मन इतना खतरनाक हबे, हमरे मन बरोबर मत समझो। मैंने इस विषय को इतना मेहनत से यहाँ से इस ग्रंथ से इस ग्रंथ से यहाँ से खोज के लाया हूँ, मैं इतनी आसानी से तुम्हें बता दूंगा? मत बताना, अर्धता धरे रहते हैं। मर जब तेकर बाद में तोर खोपड़ी पोस्टमार्टम करी तब तोर जितना ज्ञान है ना, ये मोबाइल के चिप समेत काय भरा है, दूसरा के खुशरबत निकल जही। और मनसे खोपड़ी में का भरा है ते मर ही तहन ना, काकरो भी ते कहीं काकरो मड़ी में खुशर दे निकलने वाला नहीं है। निकल ही का नहीं निकले ना, और मोबाइल के निकल जाते चिप सके है। ठीक आमा कथे कि मैं यही धरती मैया से ये सब चीज़ लपा हूँ, और जेकर से पा हूँ तेकर प्रति मैं विनम्रता से कहा हूँ कि दाई तोरे से मैं पा हूँ, तेकर से ती मैं तोरे डहान झुकत हूँ। ये जितना मोला दुनिया कहा था आम फल लगे कह के, लेकिन अप्रत्यक्ष में तो ये फल लगे हैं, तेन में तोर कृपा है, तेकर से ती तोर डहान झुक गया। भूत के प्रति समर्पण, मैंने भूतकाल के प्रति समर्पण जायज है, बात है। अब वर्तमान में देख, अतः थोड़ा बहुत ला दे देते सोहू ला तोर से ती कही के, थोड़ा बहुत ला तोरो बर रख लेते, ठीक है हुआ। और तब आमा कथे मान लो थोड़ बहुत ला मैं रख भी लूँ, तब ओकर परिणाम का होही, परिणाम का होही बताओ ना। चिड़ई जामला फेंक फेंक के मारत रही से। आमा कथे मान लो मैं अपन बर रखूँ तो लइका मन आही और कोनो पत्थरल धरही, कोनो कोहल धरी, कोनो डंडल धरी और फेंक फेंक के मारही, तब मैं अपन हो को रम जाऊँ तब फर भरा टूटही, अपन हो को रमूँ तब फर भरा टूटही। अब मान लो अपन हो नी और में तब मार अलग खाऊँ और फर के संग में डाला खांधा है, तेकर से ती मैं मार काबर खाऊँ और फल और डाला खांधा ला काबर तोड़वाऊँ। ये वर्तमान है, ये वर्तमान है ना। अब भविष्य देखो, आम के पेड़ कथे भैया भविष्य घलो में ध्यान में रख के चलता हूँ, तब मोला ऐसे लागथे कि एला में रखना चाहूँ भी, ये पौधा ला रखना, ये फल ला रखना चाहूँ भी, तो कितना दिन ले रखूँ? आखिर ये फल ला या कोई भी फल ला पौधा हा कितना दिन ले रख सकते? फल के पाकत ले, और पाके के बाद में वो फल हा अपने आप गिर जाते, पाके के बाद में वो फल अपने आप गिर जाए। तो वर्तमान के दृष्टि से, भूतकाल के दृष्टि से और भविष्य काल के दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से अगर मैं इस फल को रखना चाहूँ भी, तब भी वो रखना उचित नहीं है। तो का सब्बोच पौधा मन इसने होते का? सब्बो पौधा इसने नहीं हो। आमा के पौधा हा उरम जथे नीचे के कोती, या बड़े बड़े फलदार पौधा है नीचे कोती उरम जथे, तब ओकर वही हिसाब से उपयोग होते। और कोनो कोनो में अपन धन ला एकदम तोप के रखे रहते, कोनो कोनो मन एकदम तोप के रखे रहते। हरी थी, रंग भरी थी, लाल मोती जड़ी थी, और राजा जी के बाग में दुसाला ओढ़े खड़ी थी। पढ़े हो ना एला? काग बारे में लिखे है? वाह, बने बताओ ना। भुट्टा, मक्का, मक्का, मक्का। अब ये हम जन जोंधरा कथन थे ओकरे प्रकार है सब। मक्का, ये मक्का के मक्का हा कभू मोर कर अतना अकन फर है या अतना अकन दाना है कि दिखाते कोनो ला? बिल्कुल एक परत नहीं, के परत में तो पा रहा थे मक्का के बीजा है।
है ना। और मान लो हम ये कल्पना करन कि मक्का बोला लुकाए रही लुकाए रही लुकाए रही, तो वो मक्का के खेत के मालिक हिते काय करते, ओकर जड़ शुद्ध काट देते, जड़ शुद्ध काटते। बोला पेड़ बचाने वाला नहीं है। अब तब आमा की कि मान लो इसने लुकाक में रखी लूँ, तब मोला ऐसे लागते कि मोला जड़ शुद्ध उड़ा दी तो ये जीवने मर चले जाही तेकर से ती। ठीक है ओम प्रकाश जी, तेकर से ती मैं ये चाहता हूँ भैया कि कोनो मोर जड़ ला काबर उखाड़े, कोनो मोल कांटे आरा उटंगिया काबर चलाए, तेकर से ती। अब ये तुलना कल्पना का कर साथ हुआ थे। एक कल्पना ये मतलब परिकल्पना है कौन से, पूंजीपति मन के साथ, धनवान मन के साथ। किसी के पास धन इतना भी नहीं है कि उसको खाने के लिए बचे, किसी के पास धन इतना भी नहीं है कि उसको खाने के लिए बचे, और किसी के पास धन इतना है कि उसके पेट में जाके पहुँचे। काकरो कर धन इतना कम है, इतना कम है कि बेचारा के खाए बर घलो नहीं बाँचे, पूरे नहीं धरे, और काकरो कर इतना ज़्यादा है कि वो खाते तब बोलो हा पहुँच नहीं सके। ये परिस्थिति है। अब एला देख, भूतकाल ला देख, ते धन ला पाइस कैसे, कोई पूंजी पसरा वाली व्यक्ति है ते धन ला पैस कैसे, है ना। अब धन ला पैस कैसे कबे, तो ठीक है परिश्रम तो सब ला करेल पड़ते, परिश्रम तो करेस, कैसे करता जी, मैं झझक गए हूँ तो और कारण कहा ही कर बिच्छी निकल गए, कहा इसे कही के हम धन प्राप्त कहाँ से करते हैं। अभी एक टन बढ़िया बात बोले ना, विद्या ददाति विनियम विन्याति आति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति। चाहे आप मजदूरी करने की पात्रता आप में अपने में रखेंगे, चाहे कलाकारी करने की पात्रता रखेंगे, चाहे आप व्यवसाय की पात्रता रखेंगे, चाहे नौकरी की पात्रता रखेंगे, आप में किसी न किसी रूप में पात्रता आएगी, उसके बाद में आप धन प्राप्त करेंगे। तो समाज में आपको पात्रता कहाँ से मिला, समाज से ही मिला। तो समाज से ही मिला तो भविष्य के भूतकाल की दृष्टि से देखें तो हमको तो जो भी मिला है वो समाज से ही मिला है। तो समाज से ही मिला है तो कबीरदास जी का वो सूत्र, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कम से कम ये भावना, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो होना चाहिए कि कोई मांग रहा है, मेरे द्वारा अगर परोपकार हो रहा है तो उसके लिए मैं परोपकार करूं, कुछ समर्पित कर दूं भविष्य की दृष्टि से। अब वर्तमान की दृष्टि से देखो, ठीक है आज शासन व्यवस्था बढ़िया है तो अलग बात है, लेकिन आघू चोर मन काकरो घर चोरी करे बर निगे। शासन व्यवस्था कमजोर रही से और समाज में जब गरीबी हावी रही से तो चोर मन काकरो घर चोरी करे बर निगे, और हुरहा चोरात रहती ततनी बेर काकरो नींद जाग जतीस नहीं, तो वो धन ला छोड़ देतीस, पहली वही ला भोंग देतीस, ओकरे परान ला पहली ले देतीस, अब ओकरे परान ला पहली ले देतीस, तेकर बाद में वो धन ला ले जतीस, चुरा लेतीस। अब वर्तमान के दृष्टि से ये बात है, मान लो एला मैं रखूँ तो आमा कहा थे मोला डंडा मारही पत्थरा मारही, तो तहु लुका के रखबे तो तोरो ऊपर में डंडा और पत्थरा मारने वाला के कमी नहीं है। आज भी तो हुआ थे ऐसे नहीं, साइबर क्राइम हुआ थे, धोखा दे के 5 रुपया 50 रुपया कार्बन कहीं का अपन लूटत जाओ थे, आज दिन पेपर में पढ़ा था। बात तो एक है। अब भविष्य की दृष्टि से देखे जाए, भविष्य के दृष्टि से देखे जाए तो धन हाँ भविष्य में भी तो कितना दूर तक के साथ दी, ये बात के तौर पर गारंटी नहीं है। एक जन एकदम लोभी एकदम लालची, पुराना कहानी है, मतलब सब ऐसा चीज़ में पुराना कहानी मिलते, तो वो ये सुनी सुहा तुमन कोई नहीं जानो, हम हमारे पटेल जी जाना थे, स्काई लैंप वाले कहानी ला आप जाना थो नगा, आप जाना थो, आपो जाना थो, ये मन नहीं जाने स्काई लैंप। हाँ अब आप हम थोड़ा बड़े उम्र कह रहे हो तो जानो, हमन प्राइमरी स्कूल में नान न रहन पढ़ाते रहें, तो स्काई लैंप के जब ये वो सैटेलाइट हरे थे हाँ फेल हो गई से, और वो सैटेलाइट फेल हो रही थी धरती को दौड़त रही से, मतलब अंतरिक्ष से आवत रही से,
पूरा संसार में स्काई लैंप धर्मी में दुनिया में गिरी तान मर जाई, कोई नहीं बाँचे का है ना का। तब वो समय ना एक जन सरदार जी है, अब कौन जनी भाई ओकर बुद्धि कैसा रही सोई, ये दंत कथा है कि सत्य कथा है मैं नहीं जानो, लेकिन एक जन सरदार जी है ट्रक में अपन पूरा घर के सबो सामान ल भरीस और 8-10 टन कुकरी पाले रही से तेहू लो ट्रक में धरीस और पूरा परिवार ल धर के वह जावत रही। फिर कहाँ जाती तेल नहीं जानन भाई, वो कहाँ जाती तेल नहीं जानन। और वो समय ये चर्चित कहानी रही से वो स्काई लैंप ला तो सैटेलाइट ला कैसे कैसे करके हिंद महासागर में गिरा दिए गिस, लेकिन वो सरदार जी के गाड़ी कते कर एक्सीडेंट होकर मर गए, पूरा परिवार मर गए।